अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एथिकल इन्वेस्टमेंट्स। जो इन्वेस्टमेंट्स को जो हमें ये जर्नी स्टार्ट करनी है, उससे जो सबसे बेसिक है जिसको हमें समझना चाहिए, इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ दी जनता जो है वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स करती ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कर रही है और उसको वो इन्वेस्टमेंट समझकर बैठी है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने इंश्योरेंस कराया कि इन्वेस्टमेंट्स कराया, दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने इंश्योरेंस करा है तो अल्लाह ना करे अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। इन्वेस्टमेंट्स का ये कहना है कि अगर जिसने इन्वेस्टमेंट्स करा है वो पैसा उसको भी मिल सकता है या उसके नॉमिनी को मिल सकता है। और सबसे बेसिक बात जो है, जो सबसे बेसिक बात है कि आपको इंश्योरेंस एक्चुअली रिटर्न जनरेट करने के लिए नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट करने के लिए होता है। यानी कि पैसे का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में होता है, वो इंश्योरेंस में नहीं होता है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात तो यही है कि आपने इंश्योरेंस करा है कि इन्वेस्टमेंट्स करा है, वो आप सबसे पहले जान लीजिए। इंश्योरेंस का जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है वो है टर्म इंश्योरेंस। कि वो टर्म इंश्योरेंस ये कहता है कि अगर अल्लाह ना करे किसी की कोई मिसहैपनिंग होती है तो नॉमिनी को पैसा मिले। लेकिन टर्म इंश्योरेंस तो ऐसे बिकने से रहा, तो उसको क्या करा गया, उसमें फिर अलग अलग चीज़ें जोड़ी गई और उसको ये बताया गया कि देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी है, इसमें इंश्योरेंस भी है, तो इसलिए आप ले लीजिए। अगर आप ट्रेडिशनल प्लान्स को देखेंगे तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो करीब 6 से 7% के आपको मिलेंगे। और इन्वेस्टमेंट्स जो आपने अच्छी जगह स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स में करा हुआ है उसमें अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको करीब करीब 17-18 से 20% तक के या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमें ये पता, और हमें ये पता कैसे चलेगा? अरे बहुत सिंपल है भाई, जब भी आप कोई फॉर्म पे साइन कर रहे हो ज़रा देख लीजिए उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस लिखा है या म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इंश्योरेंस लिखा हुआ तो वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, अगर वो म्यूचुअल फंड्स या FD या इस तरह का कोई प्रोडक्ट है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट्स का प्रोडक्ट है। तो सबसे बेसिक बात तो यही है। तो हमें सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करना है सो दैट हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करके बड़ा बना सके वक्त के साथ और हमें वो फ्रूटफुल हो। शुक्रिया।